नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम लोग आए हैं बाबा सिमराजनाथ और हमारे साथ हमारे बड़े भाई और अध्यापक क्षेत्र में अपना नाम पूरे जिले में करने वाले अंकित पांडे जी है हमारे साथ। राजकुमार भैया ही हैं और बहुत सारे दर्शक हैं, हमारे भाई लोग हैं। भैया आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो बहुत कट्टर भाजपाई लग रहे हैं आपके गमछे के कलर से। देखिए, इन्होंने जो परिचय दिया है उसमें मैं थोड़ा संशोधन कर दूं जी कि अध्यापन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम नहीं है। मैं एक अभी छात्र यूं कह लीजिए, अभी सीख ही रहा हूँ, कुछ न कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उससे कुछ मेरे परिवार की भी आमदनी चल रही है। चर्चित तो भी नहीं, उतना ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है, बस थोड़े बहुत बच्चे हैं जानते हैं। और ये जो कलर है, अब इसको लोग भाजपा कलर बना दिए हैं। फिलहाल ये हम लोगों के लिए जो है एक पारिवारिक संस्कार मान सकते हैं कि गांव में लोग अक्सर गमछा लेके ही निकलते करते थे, वही है बस। इसी से मतलब पार्टी विशेष से आपका संबंध नहीं? पार्टी विशेष से मेरा संबंध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी किसी पार्टी का कैडर नहीं हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूँ, मैंने उसकी दीक्षा वगैरह ले रखी है, तो आप वहाँ का कैडर मुझे कह सकते हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष का कैडर नहीं हूँ। आरएसएस के व्यक्ति? हाँ, आरएसएस के व्यक्ति नहीं है। उसमें कोई व्यक्ति किसी का नहीं होता, ना कोई उसमें पद होता है, बस एक कार्यशैली होती है और एक भूमिका होती है आपको जो मिलती है, करते हैं लोग। तो मैं एक स्वयं सेवक हूँ कह सकते हैं आप, तो मैं अपना कार्य उसी स्तर से करता हूँ। यूजीसी के बारे में आपका क्या कहना है? यूजीसी के बारे में मेरा कहना यह है कि देश में किसी भी तरीके से आपका विचार ही संघ का विचार माना जाएगा? नहीं, तो मेरा विचार संघ का विचार नहीं हो सकता। अभी आपने बताया कि आपका संघ से परिचय, इसलिए आपसे हाँ, मैं मेरा जो विचार ये है कि यूजीसी का जो माध्यम ये है कि अभी कोर्ट में जो है, जैसे कि लोग जवाब देते हैं, मैं वैसा जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कोर्ट में भी अभी केस चल रहा था और उसी हिसाब से चल रहा है कोर्ट। लेकिन यूजीसी में जो है किसी जात को कह के युवाओं के बीच में अब इस देश में ऐसी बातें ना की जाए तो ज्यादा बेटर होगा। भेदभाव पैदा ना ही हो, मतलब तो ये बीजेपी का बहुत गलत फैसला था। ये सुनना चाहते हैं आप? नहीं, हम सुनना क्यों चाह रहे हैं, हम आपका विचार जानना चाहते हैं। मेरा विचार ये है कि अभी तक मुझे जो फैसला बीजेपी लगता था उसमें सबसे गलत फैसला यही लगा। नहीं, अभी तक तो ये फैसला था कि हिंदू समाज में भेदभाव पैदा कर रहा है। अभी 2014 से लेकर उनके जितने भी फैसले उसमें सबसे गलत तो इसी को कह सकते हैं। अंजना ओम कश्यप के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? अध्यापक हैं। अंजना ओम कश्यप के बारे में जो उनकी राय थी, जो मैंने क्लिप देखा है, कुछ यूट्यूब जो शिक्षक है उन्हीं के माध्यम से उनका क्लिप मैंने देखा, वो न्यूज मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो मैंने न्यूज देखा उन्होंने ये कहा कि जो है कुछ लोग कुछ गलत भ्रांतियां फैला दे रहे हैं, कुछ नई नई बातें कह दे रहे हैं, तो वो भी अपने स्तर से बहुत गलत हैं। और इस देश में यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा में भी बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं, ये भी गलत है। ये मैं एक शिक्षक होने के नाते भी कह रहा हूँ। लगातार यूजीसी नेट का पेपर, यूजीसी ये पेपर जो लीक हो रहे हैं, पेपर जो लीक हो रहा है, इसको अगर देखा जाए जमीनी स्तर पे भारत देश के लोगों के अंदर जो है इतना ज्यादा, उसे कह सकते हैं ना, वो रोष पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों के अंदर ये भाव आ गया है कि हमें किसी तरीके से अपना फायदा करना है। अब वो लोग नहीं रह गए इस देश में जो त्याग की भावना रखते हो। मुझे नहीं लगता कि अगर आज देश गुलाम होता तो इस देश में तो आपको भगत सिंह दिखाई नहीं देते। आज के समय में त्याग की नाम कोई व्यवस्था नहीं है। आगे लाइन लगनी है, कैसे मुझे आगे लग के लाइन लेनी है, व्यवस्था लेनी है। इतना बड़ा देश है, लेकिन अब इस देश में वो मानवता की बात आप नहीं कर सकते। और ये किसी सरकार से नहीं आता। मैं आपको बता दूं, पेपर लीक जो होता है ये सरकार नहीं करती। पेपर लीक उसी हम ही आप में से कोई व्यक्ति है जो उस स्तर पे पहुंच जाता है। तो उस स्तर जब वो पहुंच जाता है तो अपने लोगों के लिए पैसे को लेकर के बहुत कुछ करता है। अपने ही जिले में एक लोग थे प्राइमरी, बहुत लोगों को नौकरी उन्होंने दिला दी। आपको भी पता होगा नाम उनका? मुझे नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो अच्छी बात है। वो कोर्ट में गए, केस से निकले, फिर बीजेपी के नेता हो लिए, बहुत सारी चीजें चली। मतलब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी पे भी मैं आरोप लगा रहा हूँ। मेरा सीधा आरोप इस लोगों के पे है। लोगों के अंदर जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी क्या सही है क्या गलत है। और अपने यहाँ जो है हमारे एक पांडे जी मित्र हैं, नहीं, हम बस खाली ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नौकरी दिलाना चाहते हैं। हाँ, वो भी है, लेकिन इनकी जो बात थी ये 2017-18 मुझे बताए थे। सिविक सेंस जैसे एक अंग्रेजी जैसा वर्ड है, इन्होंने बोल रखा था मुझसे कि उन्होंने 2017-18 में मोटरसाइकिल जहांपुर जा रहे थे, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि इस देश में ये खत्म होता जा रहा है और इस वजह से काफी समस्याएं होंगी। आज हम 4 साल 5 साल 10 साल बाद ये देख रहे हैं। इन्होंने मुझे 2017-18 में, हम लोग एमएससी छात्र थे, तब उन्होंने ये बात मुझसे कह रखी थी। इस देश में ये खत्म हो गया है पूरी तरीके से। लोग इतना ज्यादा वो हो गए हैं, मोह में आ गए हैं कि वो अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ भी गलत कर रहे हैं, छोटी सी लाभ के लिए। और उस लाभ का कोई अस्तित्व तो है नहीं इस दुनिया में। आपको बता दूं, अब जैसे आप देख लीजिए कि लोग समाज में निकले, घर से निकले, उन्हें समाज में जब निकलना होता है तो समाज में किसको नीचा दिखा रहे होते हैं जानते हैं आप?
वो अपने ही परिवार के, अपने किसी जो भाई बंधु जो उनसे कम कमा रहा होता है उसको नीचा दिखाने में लगे होते हैं। तो समाज में ये हमारे आपकी पीढ़ी परिवार का स्तर में बता रहा हूँ, मतलब समाज में नीचे बदलाव की आवश्यकता है, समाज के लोगों की सोच में बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव तो बहुत बड़ी बात है, अभी तो ये नुकसान चलेगा। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि सामाजिक स्तर पे बात न करके राष्ट्रीय स्तर की जो राष्ट्रीय स्तर की नुकसान है, जो चीजें बदल रही हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो यूजीसी के बारे में विरोध हो रहा है, लगातार सरकारी योजनाओं में सत्ता का भी बदलाव जरूरी है। इसलिए जैसे आप रोटी पलट के खाते हैं वैसे सत्ता का भी बदलना जरूरी है। राजकुमार भैया सत्ता के बहुत ही इस समय घोर विरोधी नजर आ रहे हैं। विरोधी नहीं, इसलिए अगर एक सत्ता हमेशा एक बराबर रह गया तो तानाशाह हो जाएगा। अगर बदलेगा नहीं तो इंसान की महत्वपूर्णता नहीं। सरकार इस समय लोकतंत्र के लिए घातक नजर आ रही है इस समय इनको। नजर तो सबको आ रही है, क्या है, कोई कह नहीं रहा है, कोई कह रहे हैं। कटु सत्य ये है कि आज का जो युवा है, जैसे कि आप सभी लोग हैं, अंतर मन से अगर जब ये प्रयास करते हैं कि उन्हें वोट किसे दिया जाए जी, तो उनके सामने जो चेहरे हैं जी, कोई धार्मिक परिवेश में घुमा हुआ चेहरा है, बिल्कुल, जिसे आजम खां ही नेता दिखाई देते हैं, आजम खां ही सब कुछ दिखाई देते हैं। एक चेहरा वो भी है अपने प्रदेश का, बहुत दिनों बाद उनका नाम सुनने का मौका मिला। तो वो यही संघ के लोग ज्यादातर धार्मिक व्यवस्थाओं पे आ ही जाते हैं। हर बात मेरी सुनिए आप, अंजना ओम कश्यप की तरह व्यवहार ना करें। नहीं, अंजना ओम कश्यप की तरह बात नहीं कर रहे हैं, हम खान सर की तरह बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल जमीनी बात है वो करना चाह रहे हैं, भरमाए नहीं लोगों को। चेहरे को सुनिए, आजम खान कोई यहाँ विषय नहीं, विषय ये है कि वोट किसे दिया जाए। सत्ता परिवर्तन की जो बात इन्होंने की, मैं उसी बात कर रहा हूँ। सत्ता परिवर्तन में वोट किसे दिया जाए। अब जैसे अभी हाल ही में एक प्रदेश की सत्ता परिवर्तन हुई तमिलनाडु की, उसमें नई सरकार आई जो कि पहली बार मेरे खास राजनीति में 2 साल पहले ही सक्रियता थी उनकी, विजय थालापति जी। हाँ, उनके जो कई निर्णय जो आ रहे हैं हमें लगता है वो देश परिवर्तन निर्णय है। तो हमें आपको ऐसा नेता बनना होगा या हमें आपको ऐसा नेता चुनना होगा। आपको याद होगा कि विजय थालापति जी ने बहुत मुखर होकर ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का हम मर जाएंगे लेकिन इसका समर्थन नहीं लेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको भी यही आपके विचार है? मैंने उनके विचार नहीं, मैंने उनके कार्य को प्रभावित किया। विचारों से भी समर्थन रखते हैं? मैं विचार उनके कब पलट जाएंगे राजनीति में कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। मतलब अपने विचारों पर तटस्थ वो नहीं है कि आप नहीं के प्रशंसक, आप नहीं विचारों पर, कार्यों का प्रशंसक हूँ। जो उन्होंने अभी कार्य किया, कुछ हाल ही में निर्णय लिए हैं और वो कार्य बहुत अच्छा है। हर राजनीतिक पार्टी को ऐसा काम करना चाहिए। उनके विचारों से आप समर्थन नहीं रखते? विचार उनके अभी मैं पूरी तरह उनको जानता नहीं, तो मैं विचार समर्थन नहीं करता। आपने उनकी बात छेड़ी है इसलिए हाँ, राजनीतिक स्तर की बात कर रहा हूँ, परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ। राजनीतिक बात ये भी, राजनीतिक पुरानी राजनीति में जो देश में लोकतांत्रिक विरोधी पार्टी चल रही है, जो भाई साहब बोले हैं, उसमें आप कौन सी पार्टी लाना चाहते हैं? राजकुमार भैया, आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत? कौन सी पार्टी लाना चाहते थे? ये पार्टी चाहे कोई भी रहे, काम जनहित के लिए होनी चाहिए। इनकी बातों में 2 बात। नेता बताइए जिसको आप प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। भाई ये तो हमारे कहने से नेता अभी तो परिवर्तन है, अभी तो परिवर्तन की बात की जा रही है, लेकिन वो लीडर कौन है ये नहीं बताया जा रहा है। दर्शकों के सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा 2027 चुनाव है। राष्ट्रीय चुनाव तो 2029 में, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ के। अभी बताइए प्रदेश की बात, प्रदेश का नेतृत्व कौन कर सकता है? प्रदेश का नेतृत्व जो है 2 चेहरे हैं और 2 में से कोई करेगा। या तो अखिलेश यादव जी करेंगे या तो फिर योगी जी करेंगे। आप किसके प्रति वैचारिक समर्थन रखते हैं? वैचारिक समर्थन मेरा योगी जी के साथ। आप तो बता ही दिए हैं, संघ से हैं। मेरा वैचारिक समर्थन योगी जी के साथ है इसका, और अखिलेश जी का भी मैं समर्थक हूँ। कुछ कार्य मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ मूल कारण ये है कि जैसे उन्होंने कुछ काम इतने अच्छे किए हैं, जैसे कि लैपटॉप बांटना। उसमें मेरा जो स्तर था, मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन में था, कुछ वो लड़के भी लैपटॉप पाए और जमीन तक ये नेटवर्क पहुंचा। आप लोगों को मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूँ, बहुत जरूरी चीज है। आप लोग देख रहे हैं संघ के लोग भी कहीं न कहीं समय अखिलेश जी के विचारों से सहमत हो रहे हैं। तो ये चीजें बहुत प्रभावित कर रही हैं। ज्यादातर लोग अभी भाई साहब का विचार आप लोग सुन ही रहे हैं, अब आगे इनसे बात करते हैं। उनके कुछ कार्य बहुत अच्छे रहे। 2.5 साल अपने पूरे शासन काल के 2.5 या 3 साल उन्होंने जो है सिर्फ लैपटॉप बांटे थे। और इसके बाद का जो 2.5 साल था उसमें कुछ पुलिस की वैकेंसीज आई थी और उसमें फिर 2-3 बार पुलिस की वैकेंसी आई थी, एक प्राइमरी की वैकेंसी आई थी उनकी गवर्नमेंट। योगी जी के कार्यकाल में कोई वैकेंसी नहीं, और योगी जी के कार्यकाल में वैकेंसी का स्तर बहुत गिरा हुआ है। और शिक्षा में इनका जो कार्य था बिल्कुल 0 है। शिक्षा के प्रति इन्होंने कोई कार्य तो मुझे नहीं लगता कि किया है। अगर मेरी बात राय कानून व्यवस्था पे क्या? कानून व्यवस्था इनकी अच्छी है, बहुत अच्छी है कानून व्यवस्था। अच्छा, ये हम बस खाली व्यवस्था लेकर क्या करेंगे जब आपके पास रोजगार ही नहीं रहेगा? माफिया को की बात नस्त नाबूद कर रहे हैं। राजनीति की मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय हमारे देश का, प्रदेश का। माफिया राज का उन्मूलन हो रहा है। नहीं, जो हमारे देखिए राजकुमार भैया कह रहे हैं कि माफिया राज के उन्मूलन में भेदभाव हो रहा है।
एक गिने चुने व्यक्ति को टारगेट किया जाता है, इनका बार बार कहना है। तो बार बार हम इसे पूछना, व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है और बहुत लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है जो इनसे भी बड़े बड़े लोग माफिया हैं। इसके बारे में क्या कहना है? भैया देखिए, वो केवल जमीनी स्तर पे काम ही नहीं कर रहे हैं, या तो मंदिर या तो माफिया। और बता दीजिए उनका कोई कार्य? माफियाओं के जो भेदभाव किया जा रहा है कार्रवाई करने में, उसमें भी जातिगत राजनीति हो रही है। बहुत ऐसे माफिया हैं, आप देख रहे हैं, सब बाहर हैं, और बहुत ऐसे माफिया हैं, सब अंदर हैं। इनका जो कहना है ना कि ये बोल नहीं रहे, मैं बोल दे रहा हूँ। इनका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ की जो जाति है ठाकुर, उससे जो जुड़े माफिया हैं वो बाहर हैं, ठीक है। और इनका जो कहना है, और हमें भी ऐसा लगता है कहीं कहीं, और उनसे उन जाति से जुड़े हुए जो माफिया नहीं थे उनको रगड़ा गया है जम के, ठीक है। और उसी स्तर में एक क्रम था कि लगभग जितने अधिकारी, पुलिस अधिकारी हम देखते हैं, जैसा सुनता हुआ, मुझे उतना जानकारी नहीं है कि ठाकुर रखे जाते हैं बहुत अच्छे पदों पे, तो ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन ये मैं एक जगह और भी देखा था, इसलिए मैं इसका उतना विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं इन सब विचारों से सहमत, बस खाली आप लोगों का मैं राय जानना चाह रहा हूँ। अच्छा ये मतलब ब्राह्मण क्यों नाराज है योगी जी? मुझे नहीं लगता, मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं आप नहीं है, लेकिन बताइए। मुझे नहीं लगता ब्राह्मण नाराज है। आपने अभी ये गलत बात है। अभी चंद्रशेखर भाई भैया ने कहा कि एक जाति विशेष की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सरल तरीके से चल रही हैं, और एक जाति विशेष पे इन्होंने आरोप लगाया। बहुत जल्दी है एक दो, इसके लिए इन्होंने सरकार का विरोध किया है, जो कानून व्यवस्था वाली बात है। राजकुमार भैया भी यही कह रहे हैं जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सुमित गुरु जी आपका, जो ये पॉडकास्ट आप लगातार क्षेत्र में कर रहे हैं। जो स्तर था कि किसी तरीके से बीजेपी का विरोध करा जाए या कराया जाए, तो कोई पार्टी विशेष का ना विरोध है ना समर्थन है, बस लोगों के लिए जागरूक। हम तो लोगों का राय जानना चाह रहे हैं, लोग व्यवस्थित हो, व्यवस्थित आगे बढ़े। आपने ही अखिलेश का समर्थन किया, आपने ही संघ का समर्थन किया, आपने ही जाति विशेष को कुछ कहा है, और वो आप ही जाने, और दूसरे के ऊपर मड़िए मत। मैंने तो तुरंत खंडन कर दिया था।